बीपीएससी आयोग द्वारा 67 बीपीएससी को लेकर आवश्यक निर्देश जारी किया गया है। इसमें बीपीएससी का एग्ज़ाम दिसंबर लास्ट तक जाने की संभावना बताई जा रही है। कुछ निर्देश है, जिसमें पहला है प्रारंभिक परीक्षा में ऑनलाइन आवेदन पत्र में इंकित कॉलम में आरक्षण का दावा अस्थायी आवासीय प्रमाण पत्र पर प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। दूसरा, ऑनलाइन आवेदन भरते समय उसके पास आरक्षण कोटि के अनुरूप सक्षम प्राधिकार से निर्गत प्रमाण पत्र उपलब्ध होना अनिवार्य होगा। किसी प्रकार की त्रुटि होने पर आरक्षण का दावा मान्य नहीं होगा। तीसरा, आरक्षण का दावा करने वाली विवाहित महिलाओं का जाति क्रीमी लेयर रहित प्रमाण पत्र उसके पिता के नाम एवं पता के निर्गत होना चाहिए, न कि उसके पति के नाम से। चौथा निर्देश है, उक्त परीक्षा के लिए ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने वाले अभ्यर्थी को अपनी जाति के अनुरूप आरक्षण कोटि को सही स्पष्ट रूप से उद्धृत करना अनिवार्य होगा। पाँचवा है, अस्थायी दिव्यांगता प्रमाण पत्र में निर्धारित अवधि के बाद नवीकरण नहीं होने की स्थिति में प्रमाण पत्र विधि मान्य नहीं होगा। छठा आदेश है, बिहार राज्य के भूतपूर्व स्वतंत्रता सेनानी के पोता पोती नाती नातनी होने का दावा करने वाले अभ्यर्थियों को समान प्रशासन विभाग बिहार के पत्रांक दिनांक 30/8/2016 के साथ संलग्न विहित प्रपत्र में सक्षम प्राधिकार द्वारा निर्गत प्रमाण पत्र निश्चित रूप से उपलब्ध होना चाहिए। स्वतंत्रता सेनानी के उत्तराधिकारी होने का परिचय पत्र मान्य नहीं है। आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग ईडब्ल्यूएस का दावा करने वाले अभ्यर्थियों के लिए इस विज्ञापन हेतु वित्तीय वर्ष 2020-21 के आधार पर निर्गत ईडब्ल्यूएस प्रमाण पत्र मान्य होंगे। आठवां निर्देश है, निर्धारित अधिकतम उम्र सीमा में छूट का दावा करने वाले अभ्यर्थियों को साक्षात्कार के समय अधिकतम उम्र सीमा में छूट संबंधी मूल प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। नौवां निर्देश है, सभी वांछित प्रमाण पत्र प्रारंभिक परीक्षा के लिए ऑनलाइन आवेदन भरने की अंतिम तिथि के पूर्व का होना आवश्यक है। आवेदन भरने की अंतिम तिथि के पश्चात निर्गत प्रमाण पत्र मान्य नहीं होगा। 10वां है, आवेदक को प्रारंभिक परीक्षा के ऑनलाइन आवेदन करने की अंतिम तिथि तक मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक और समतुल्य परीक्षा में उत्तीर्ण होना अनिवार्य है। इससे संबंधित प्रमाण पत्र औपबंधिक प्रमाण पत्र मुख्य परीक्षा के आवेदन की अंतिम तिथि के पूर्व का निर्गत होना आवश्यक है। 11वां निर्देश है, प्रारंभिक परीक्षा हेतु ऑनलाइन आवेदन भरते समय ही मुख्य परीक्षा के लिए वैकल्पिक विषय एवं सभी भाषांतर विषयों के उत्तर के लिए 3 भाषाओं में से किसी एक भाषा का चयन करना अनिवार्य होगा। उक्त में किसी प्रकार का परिवर्तन मान्य नहीं होगा। नेक्स्ट है, प्रारंभिक परीक्षा के ऑनलाइन आवेदन में की गई प्रविधि को आवेदन भरने की अंतिम तिथि के बाद 10 दिनों तक एडिट कर सकते हैं। एडिट करने की अवधि के पश्चात सुधार हेतु कोई आवेदन विचारणीय नहीं होगा। ऑनलाइन आवेदन में भरी गई सूचनाओं का मूल प्रमाण पत्र से मिलान करने के क्रम में भिन्नता पाए जाने पर उम्मीदवारी रद्द की जाएगी।